हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडिशनल एक्सरसाइजेस क्लास 9 साइंस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के। बस हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टेबल। ये डिस्टेंस टेबल है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो ये उसका सेकंड्स टाइम दे रखा है और ये इसका डिस्टेंस दे रखा है। तो 0 सेकंड में उसने 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में उसने 8 मीटर किया, 3 सेकंड में 27 किया, 4 में 64 किया, 5 में 125 किया, 6 में 216 किया, 7 में 343 सेकेंड डिस्टेंस कवर किया। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। इतने सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, या फिर एक्सेलरेशन है वो 0 है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है हमें कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब कुछ के दिमाग में आके ये लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जो ये सोच रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 8 का अंडर रूट निकालें क्यूब का, तो हम क्या अंडर रूट क्यूब का निकालें अगर, तो हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसमें देखो 27 का 3 है, 3 3 या 9, 9 3 या 27, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्यूब। लेकिन ये गलत है। अगर यहाँ पे 2 का अगर 4 होता स्क्वायर होता, 3 का अगर 9 होता, 27 ने क्यूब नहीं स्क्वायर होता, तब ये होता हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये क्यूब है, इस वजह से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, है ना। आपको लग रहा होगा 1 8 27 64 इंक्रीज हो रहा है, बहुत डिक्रीज तो हो नहीं सकता, 0 है नहीं, क्योंकि 0 होता तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता। इसमें एक्सेलरेशन निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टेबल देख के ही हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहीं पे इसका आंसर भी लिख देना पहले वाले का। एज द टाइम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज मोर रैपिडली। बहुत तेज तेज इंक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स द स्पीड इज इंक्रीजिंग फास्टर इन एवरी सेकेंड, सो द ऑब्जेक्ट हैज़ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगला पार्ट देखो, वॉट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स के बारे में क्या सोच रहे हो? अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ेगा। अगर आप किसी फुटबॉल पे किक कर रहे हो, ज़ोर ज़ोर से किक कर रहे हो, उसकी फोर्स बढ़ा रहे हो, या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, उसकी फोर्स बढ़ा रहे हो, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा। तो द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन शोज डैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। एंड इंक्रीजिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो देखा, इतना था हमारा बस फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। जो 2 पर्सन है वो एक मोटर कार को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, 1200 kg उसका मास है। एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे वो चल रही है गाड़ी, अपनी मोटर कार। और फिर उसी सेम मोटर कार पे, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी ना किसी वेलोसिटी पे वो यूनिफॉर्म चल रही है। तो सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। अब वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, अब एक और पर्सन आ गया 3 पर्सन टू प्रोड्यूस उसी सेम कार को प्रोड्यूस। तो उसमें एस्केलेट देखो, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो एस्केलेशन हमारा हमेशा 0 होता है। अब एस्केलेशन 0 था, अब तीसरा आया, तीसरे ने और तेज़ धक्का दिया, तो फिर एस्केलेशन 0 से फिर थोड़ा और, यूनिफॉर्म नहीं चल रही थी, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई थी और तेज़ हो गई थी, है ना। तो एस्केलेशन कितना दिया, कितना हो गया फिर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। विद वॉट फोर्स, तो मतलब एक पर्सन की फोर्स, तीनों ही तो फोर्स लगा रहे थे, पहले जब 2 लगा रहे थे तब तो यूनिफॉर्म थी, और जैसे तीसरा आ गया तो और तेज़ हो गई, है ना। तो तीनों की फोर्स बतानी है हमें। अज्यूम डैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर फोर्स। अज्यूम करो कि तीनों जो पर्सन है वो एक ही फोर्स से मोटर कार को धक्का दे रहे थे। अब जब तीसरा आया तो स्पीड भले ही बदल गई हो, लेकिन तीनों जो थे वो एक ही फोर्स से धक्का दे रहे थे। तो हमें बस फोर्स निकालनी है।
अब मास कितना था मोटर कार का, 1200 kg था। ग्राम में नहीं है, हमें केजी में पहले से मिल गया है। इन फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, 2% पुश द कार एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एस्केलेरेशन हमेशा 0 होगा। अगर यूनिफॉर्म से थोड़ा और तेज़ हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो एस्केलेरेशन भी बदल जाएगा। अब 3% पुश एंड प्रोड्यूस एस्केलेरेशन, अब 3% आ गए, और जब तीसरा पर्सन आया तो फिर एस्केलेरेशन कितना हो गया, 0.0 से 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब क्या बोला था इसमें, अब यूजिंग न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने इक्वेशन डिराइव करी थी ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो वही निकालना है हमें, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के तीनों की फोर्स आएगी, क्योंकि जब तीनों धक्का दे रहे थे तब हुआ था इतने का एक्सेलरेशन, तीसरा और ऐड हो गया था उनमें। ये नहीं कहा कि तीसरा मतलब अकेला ही पर्सन धक्का दे रहा था, थर्ड पर्सन, लेकिन वो तीनों ऐड हो गए थे, ये बोला है। मतलब जो एक और पर्सन आया था ना, वो उसमें जाके ऐड हो गया, तब हो गए थे 3 पर्सन्स। अब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स है हमारा 1200, क्योंकि मास हमारा 1200 ही तो है, फोर्स निकालना है। मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास हमारा कार का कितना है, 1200 kg है, और एक्सेलरेशन जब तीसरा भी आया कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो मतलब जब उसकी फोर्स मल्टीप्लाई करी, देखो 12 टू जब कितना होता है, 24 होता है, और फिर 2 0 एक पॉइंट लग गया तो 240 न्यूटन हो गया, है ना। तो 240 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे वो तीनों फोर्स दे रहे थे। अब हमें क्या निकालना है, और हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एंड में क्या बोला था, अज्यूमिंग डेट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम फोर्स, एक ही फोर्स से तीनों मोटर कार को पुश कर रहे हैं। तो 3 पर्सन थे और तीनों की फोर्स दे रखी है, तो एक पर्सन की फोर्स निकालनी है, तो हम डिवाइड कर देंगे 240 से 3 को। अब 80 न्यूटन का डिवाइड किया था, 3 1 जा 3, 3 जा 24, बचा 0 0, तो 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था एक पर्सन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हैमर है, उसका मास था 500 ग्राम, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स अ नेल। जैसे कि ये नेल है और इस पर इतनी तेज 50 मीटर पर सेकेंड की उससे स्पीड से उसने स्ट्राइक किया नेल को। जब नेल है मतलब कील है, उसे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक किया। द नेल स्टॉप्स, फिर नेल स्टॉप हो गया। हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, 0.01 सेकेंड की स्पीड में वो 0.01 सेकेंड में वो स्टॉप हो गया। वॉट इज़ द फोर्स ऑन द ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो अब कितना फोर्स लगाया हैमर ने नेल पर। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 50 मीटर पर सेकेंड थी। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हैमर को, वो नेल को स्ट्राइक किया। एक बार और बता दे रहा हूँ, जैसे कि दीवार है और नील इसमें, मतलब जो हैमर है इसमें नील घुसाना है दीवार के अंदर, तो फिर उसने जब स्ट्राइक किया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और फाइनल एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो जाके अंदर बिल्कुल चले जाएगा दीवार के। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो जाएगा तो रेस्ट पे तो होगा, 50 मीटर जैसे उसने मारा और फिर अंदर वो चले गया तो वो रेस्ट पे आ गया नील, जो नील है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ग्राम वो मास है 500 ग्राम हैमर का, तो इसे किस में ले आएंगे हम, उसमें केजी में ले आएंगे, क्योंकि मास की यूनिट ही केजी होती है। और जो टाइम है, कितना टाइम लगा उसे अंदर जाने में, 0.01 सेकेंड्स लगा। तो फोर्स बताना है कि कितना फोर्स दिया उसने हैमर ने नेल को, कि कितने फोर्स से उसने मारा। अब देखो फोर्स निकालनी है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने सेकंड इक्वेशन में ड्राइव किया था, वो सेकंड उसमें ड्राइव किया था न्यूटन के सेकंड लॉ में। अब फोर्स क्या है हमारी, वो फोर्स निकालनी है। मास कितना है, 0.5 है, तो 0.5 वो एक्सेलरेशन की जगह, देखो एक्सेलरेशन की जगह हमें, एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो अलग से भी निकाल सकते हो आप, देखो मैं दिखाता हूँ। अलग से निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी, यही फार्मूला लगेगा, है ना। तो यही तो फार्मूला लगेगा, तो इस वजह से मैंने यहीं पे फार्मूला लगा दिया, जिससे यहीं पे सॉल्व हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। अब फोर्स निकालनी है तो 0.5 का 0.5, v कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 50 है, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। टाइम कितना है, 0.01 सेकेंड है। अब देखो, अब इस बार मैं से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। फोर्स निकालनी है तो 0.5 का 0.5 हो जाएगा। 0 को 50 से माइनस करेंगे तो -50 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब यहाँ पे है 0.01। अब 2 डिजिट में पॉइंट हटा तो 2 डिजिट का यहाँ पे 0 लग गई, एक डिजिट ये, दूसरी डिजिट ये, तो नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लगेंगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.5 इंटू माइनस का 5000 अपॉन में 1। अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो,
फाइव फाइव जा कितना होता है हमारा 25 होता है, तो 25 लगा दो, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो, और 3 जीरो है 3 जीरो लगा दो, एक डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, तो -25 वो 2500 न्यूटन, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इतने फोर्स से उसने स्ट्राइक किया उसे। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चंस थे, है ना। तो फोर्थ वाला देखते हैं। मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, एक मोटर कार है जिसका मास है 1200 kg है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 90 km/h से। अब देखो किलोमीटर पर आ रहा है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में निकलती है, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन 18 km/h। अब देखो 90 से 18 पे आ गई, नेगेटिव एक्सक्लेरेशन हो रहा है हमारा। कितना टाइम लगा 90 से 18 आने में? 4 सेकंड लगा। क्यों लगा? क्योंकि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगी थी, जैसे कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से तो रोक नहीं देगी, तो ब्रेक मारी होंगी तभी तो लगी है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगी थी। कैलकुलेट द एक्सक्लेरेशन बताना है हमें, और चेंज, ये तो वेलोसिटी है, एक्सक्लेरेशन बताना है। और फिर 90 km/h में से 18 km/h, तो इसका मोमेंटम भी तो चेंज हुआ होगा। इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसका मोमेंटम कम होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम का भी चेंज निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और कितना फोर्स लगा वो भी निकालना है। तो मास ऑफ द मोटर कार कितना था हमारा? 1200 kg था। इनिशियल वेलोसिटी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है हमारी 90 km/h। अब इसे किस में लाना है? मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से डिवाइड कर दो। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, और 5 5 जा हमारा होता है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v 18 km/h। 18 को 5/18 से डिवाइड कर दो। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है? हमें टाइम लगा 4 सेकंड लगा। अब हमें क्या बताना है कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसमें से हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने एम वी कर दिया फाइनल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि v को हम फाइनल मानते हैं, और फाइनल इसमें मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ये हमारा इनिशियल फाइनल मोमेंटम आ गया, क्योंकि v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है और मोमेंटम हमारा एम वी हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है हमारी? एम यू, क्योंकि ये होता है इनिशियल, तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब देखो m दोनों में आ रहा है, तो m को हमने कॉमन ले लिया। मास कितना था हमारा? 1200 kg, तो m की जगह लिख दिया 1200। अब बचा देखो ये दोनों तो हमने कॉमन ले लिए, बचा क्या? ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो v माइनस यू। v कितना है हमारा? v इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम v से फाइनल वेलोसिटी जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है? 5 है, 5 लिख दी। u कितनी है? 25 है, तो माइनस 25 लिख दी। अभी किस में आएगा? kg मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्यों आएगा? देखो मास होता है हमारा kg में हमेशा, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है और मास है, तो kg मीटर पर सेकेंड। तो 5 - 25 कितना होता है? 20 होता है। माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन लगा दो। 1200 का है 1200, और 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 24,000 kg मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब क्या निकालना? हमें फोर्स निकालनी है कि कितनी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई कि हमारा मोमेंटम चेंज हो गया। तो फोर्स निकालते हैं। देखो फोर्स हमने यहाँ पे नहीं है, सॉरी। और हाँ, फोर्स निकालने के लिए हमें एस्केलेरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो एस्केलेरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एस्केलेरेशन निकाल देंगे। 5 - 25 अपॉन 4, तो अपॉन 4 क्यों? क्या? क्योंकि टाइम लगा था हमारा 40 सेकेंड्स, वो 4 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी थी 5, इनिशियल वेलोसिटी थी -25। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -20 आ जाएगा। टाइम कितना था? 4 था, 4 5 जा होता है 20, 5 टाइम, तो 5 लिख दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सक्लेरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलता है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो एक्सक्लेरेशन आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सक्लेरेशन निकल गया तो फोर्स तो आसानी से निकल जाएगी। अब कहोगे कि फोर्स थी तो पूछी थी, एक्सक्लेरेशन तो पूछा ही नहीं था। एक्सक्लेरेशन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास इंटू एक्सक्लेरेशन होता है इसका फॉर्मूला फोर्स का। तो अगर एक्सक्लेरेशन ही नहीं पता होगा तो फोर्स कैसे निकल जाएगी? तो फोर्स कितनी हमारी, कितना फोर्स लगा उसे? 1200। मास कितना था? 1200। फोर्स तो निकालनी अभी, तो मास कितना था? 1200 था उस मोटर कार का, मोटर कार ही थी ना, हाँ। और एक्सक्लेरेशन था -5।
-5 अभी तो निकाला, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, प्लस माइनस माइनस, तो इतनी फोर्स लगी, माइनस के 6000 न्यूटन फोर्स लगी उसकी एक्सलेरेशन को चेंज करने में, वेलोसिटी को चेंज करने में। तो हमारे एडिशनल क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।